हरी हरी बोल। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। ओम सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज माँ भवानी से हम सब प्रेयर्स करेंगे। हे माँ दुर्गे, हे माँ भवानी, महिषासुर मर्दिनी, हम सबके अंदर की सारी बुराइयों को, जो राक्षस हमारे अंदर छुपे पड़े हैं, उनका आप विनाश करो और हमें कृष्ण की प्योर भक्ति की तरफ आगे बढ़ने का आशीर्वाद दीजिए। हम सब मिलकर माँ भवानी के आगे प्रार्थना करते हैं। हरी हरि बोल। जय माता दी। गुफा से चल कर आजा, माँ तेरे नौराते आए। गुफा से चल कर आजा, माँ तेरे नराते आए। माँ तेरे नौराते आए, माँ तेरे नौराते आए। माँ तेरे नराते आए, माँ तेरे नराते आए। भक्तों को दर्श दिखा जा, माँ तेरे नौराते आए। भक्तों को दर्श दिखा जा, माँ तेरे नौराते आए। तुम सजती रहो, हम सजाते रहे, माँ सजाने में हमको मजा आता है। माँ तुम सजती रहो, हम सजाते रहे, माँ सजाने में हमको मजा आता है। तुम दीपक बनो, हम बाती बने, तुम दीपक बनो, हम बाती बने। लौ लगाने में हमको मजा आता है, लौ लगाने में हमको मजा आता है। तुम सजती रहो, हम सजाते रहे। तुम सजती रहो, हम सजाते रहे। माँ सजाने में हमको मजा आता है। माँ सजाने में हमको मजा आता है। तुम चंदन बनो, हम पानी बने, तुम चंदन बनो, हम पानी बने। घुल जाने में हमको मजा आता है, घुल जाने में हमको मजा आता है। तुम सजती रहो, हम सजाते रहे, तुम सजती रहो, हम सजाते रहे। माँ सजाने में हमको मजा आता है, माँ सजाने में हमको मजा आता है। तुम माता बनो, हम बेटी बने, तुम माता बनो, हम बेटी बने। माँ बुलाने में हमको मजा आता है, माँ बुलाने में हमको मजा आता है। तुम सजती रहो, हम सजाते रहे, तुम सजती रहो, हम सजाते रहे। माँ सजाने में हमको मजा आता है, माँ सजाने में हमको मजा आता है। माँ सजाने में हमको मजा आता है।
मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है। मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है। हाँ मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है। मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है। जदों दी मैया ने मेरी जदों दी मैया ने मेरी बांह फड़ लई है। मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है। मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है। जदों दी भवानी मेरी जदों दी भवानी मेरी बांह फड़ लई है। मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है। मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है। हाँ मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है। मौज लग गई है कोई थोड़ भी ना रही है। हाँ थोड़ भी ना रही है। थोड़ भी ना रही है। हरी हरी बोल। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी एवरीवन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी फ्री एज द सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से व्यस्त और आत्मा से मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति मलीन होके नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। जय माता दी एवरीवन। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं, हमें लगा क्यों ना एक नवरात्रे स्पेशल सत्संग किया जाए, और शुरुआत बहुत प्यारी हो चुकी है। हमने दुर्गा माता का मंत्र भी सुना कृष्णिका जी के साथ 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 में हमने बहुत सारे प्यारी भजन भी सुने, माता रानी को का गुणगान भी हुआ। तो बेसिकली नवरात्रे क्या है ना? ये 9 स्पेशल डेज हैं। ये कितनी बार आते हैं साल में, है ना? देखिए प्रचलित जो है, ज्यादा लोगों को जो पता है, वो 2 नवरात्रे होते हैं। वैसे अल्टीमेटली नवरात्रे होते कितनी बार आते हैं? 4 बार नवरात्रे आते हैं पूरे साल में। 2 बार गुप्त नवरात्रि होती है ना? एक हमारे विंटर के मौसम में, जैसे फरवरी के आसपास, उसको माघ गुप्त नवरात्रे कहते हैं। दूसरी होती है समर में, जुलाई के आसपास, उसको अषाढ़ गुप्त नवरात्रे कहते हैं। इसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं, ये गुप्त होती है। सेलिब्रेट किसको करते हैं हम लोग? एक चैत्र नवरात्रे जो बेसिकली अभी है, जो 2 अप्रैल से शुरू हुए 11 अप्रैल तक, है ना? तो ये वसंत ऋतु में आते हैं इसको, इसलिए वसंती नवरात्रे भी कहते हैं इसको। और इसमें स्टार्टिंग में हम माता रानी के 9 फॉर्म्स की पूजा करते हैं, और एंड में रामनवमी जो 9th डे होता है, उसमें भगवान श्री राम का अपीयरेंस डे होता है। तो सैटरडे को अगले वीक हम यूट्यूब लाइव रामनवमी स्पेशल सत्संग कर रहे हैं। जबकि एक और नवरात्रि आते हैं, इसको सबसे प्रोमिनेंट और सबसे पॉपुलर नवरात्रि है, वो शरद नवरात्रि होते हैं, शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं उसको। वो बेसिकली हमारे ऑटम में, है ना, सितंबर अक्टूबर के आसपास आती है। तो उसमें एंड में दुशहरा आ जाता है, उसके एंड में दुशहरा आ जाता है। तो चैत्र नवरात्रि क्यों कहते हैं इसको? देखिए हिंदू पंचांग के हिसाब से हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हुआ ना, तो उसका सबको हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बिकॉज अब मॉडर्न लाइफस्टाइल में सब लोग वो जो हमारा अंग्रेजी वाला सिस्टम चल रहा है 2020 2021 2022, उसी के बारे में ज्यादातर लोगों को पता होता है। तो लेकिन वैसे जो हमारा वैदिक सिस्टम है, उसके हिसाब से न्यू ईयर कब स्टार्ट हुआ हमारा? अभी बस, है ना, कल से, यस्टरडे से। तो जो पहला मंथ होता है हमारा हिंदू पंचांग का, उसको चैत्र मंथ कहते हैं, इसलिए ये वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहते हैं। तो माता रानी की 9 फॉर्म्स की उपासना होती है इसमें, इन पर्टिकुलर स्पेशल डेज में। सो फर्स्ट डे जो था, जो कल था हमारा, उसमें माता रानी के शैल पुत्री रूप को की उपासना होती है। तो शैल इज माउंटेन और पुत्री इज डॉटर। तो हिमालयस की पुत्री जो बेसिकली पार्वती माता है, इनका ये बचपन वाला फॉर्म है शैलपुत्री, ठीक है। फिर सेकेंड डे जो आज है, ब्रह्मचारिणी रूप माता रानी का, उसकी उपासना होती है। तो ब्रह्मचारिणी
जब माता रानी जो है ना, वो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है, ये वो वाला रूप है माता रानी का, ब्रह्मचारिणी। फिर उसके बाद थर्ड डे पे माता रानी का चंद्रघंटा रूप, ये उनका मैरिड रूप है। फिर उसके बाद उनका कुष्मांडा रूप, इसमें क्रिएटिव फोर्सेस होती हैं, माता रानी के पास जो क्रिएशन की शक्ति है उसको रिप्रेजेंट करता है ये वाला रूप। स्कंद माता, ये मदरली रूप है माता रानी का, जिसमें उनकी लैप में कार्तिकेय बैठे भी होते हैं, और इसलिए कार्तिकेय का जो माता रानी के बेटे हैं सन कार्तिकेय, उनका नाम स्कंद भी है ना। और उसके बाद माता रानी का कात्यायनी रूप होता है, ये माता रानी का सबसे ज्यादा फिरोशियस और मतलब इविल फोर्सेस को खत्म करने वाला रूप होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है ये माता रानी का रूप। फिर काल रात्रि 7th डे पे, फिर 8th डे पे महागौरी, और 9th डे पे सिद्धिदात्री, जो सारी सिद्धियों की पावर्स हैं इनके पास, परफेक्शन उनको रिप्रेजेंट करता है सिद्धिदात्री माता रानी का ये रूप। तो ये 9 फॉर्म्स में हम दुर्गा माता की उपासना करते हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा ये चर्चा करेंगे कि दुर्गा माता कौन है, क्या मतलब हम ये कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। अब मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आता, सबको अलग अलग लगता है, और मैक्सिमम लोग ऐसे मानते हैं कि हिंदू धर्म में ना पैंथीज्म है, इसमें बहुत सारे भगवान है, बहुत सारे भगवान है। क्या हमारे बहुत सारे भगवान है, या भगवान एक ही है और भगवान के रूप अनेक है, या भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, है ना। भगवान कोई ऐसा नहीं बताया गया कि हिंदू धर्म में भगवान बहुत सारे हैं, भगवान एक ही है ना। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, और बाकी भगवान के डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग शक्तियां होती हैं। चैप्टर 7 भगवत गीता के 14 श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि मेरी ये जो त्रिगुणी माया है, देवी शक्ति है मेरी, इसको पार कर पाना अत्यंत दुष्कर काम है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो सरलता से इसको पार कर जाते हैं। तो ये जो भगवान की त्रिगुणी माया है, जब हम कहते हैं ना भगवान की माया, हम सब ने सुना है और बोला भी है, ये मोह माया 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 बोलते हैं हम सब लोग। वो कौन है भगवान की माया? भगवान की जो माया शक्ति है वही तो है दुर्गा माता, है ना। तो देखिए, भगवान के धाम में भगवान की अलग अलग शक्तियां होती हैं। तो एक योग माया शक्ति होती है भगवान की। जब आप भगवान के धाम में होते हो ना, जो हमारा परमानेंट अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, तो भगवान के धाम में भी, जैसे गोलोक धाम में भी, भगवान के भक्त ना भगवान की पावर्स को भूल जाते हैं, ताकि वो भगवान के साथ बड़ा नजदीकी रिश्ते का आनंद ले सके। जैसे यशोदा मैया को ये लगता ही नहीं कि कृष्णा ये भगवान है, उनको लगता है ये मेरा बेटा है और ये बड़ा नौटंकी करता है और ये बड़ा नॉटी है और इसको तो मैं अब छड़ी से पीट लूंगी। तो वो भ्रमित हो जाती है उसमें कि ये भगवान है, ताकि वो भगवान के साथ वात्सल्य भाव में प्रेम कर सके। तो वो कौन सी ऐसी शक्ति होती है भगवान की वहां, जो भगवान की पावर्स को बुला देती है डिवोटी के दिमाग में, और डिवोटी के लिए, जैसे उनके फ्रेंड को लगता है ये मेरा फ्रेंड है, राइट, या उनकी लवर को लगता है ये मेरे लवर है, या ये मेरे हस्बैंड है, या ये मेरा बेटा है। ये कौन सी ऐसी पावर होती है? इसको योग माया कहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भगवान जब ना मटेरियल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ करते हैं, तो फिर अपनी योग माया की जो शक्ति है वो मटेरियल वर्ल्ड में जब एक्ट करती है, उसको माया कहते हैं। तो एक बार ब्रह्मा जी और सारे देवता भगवान के पास जाते हैं कि भगवान जी ऐसा करो, कोई अवतार लो, या नीचे आपको पता है अधर्म बहुत ज्यादा फैल रहा है, राक्षसों ने बुरे हाल कर रखे हैं, अब आपका टाइम हो गया है नीचे आने का। आपको पता ही है कि भगवद गीता में भगवान बता चुके हैं, जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है और धर्म की रक्षा करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए वो अलग अलग समय पे आते रहते हैं। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आऊंगा, मैं कृष्ण रूप में आऊंगा और मैं देवकी और वसुदेव के घर आऊंगा। और साथ में वो योग माया को आदेश देते हैं कि योग माया आप ऐसा करना, जब मैं आऊंगा देवकी वासुदेव के रूप में, तो आप उस समय यशोदा मैया की जो है बेबी गर्ल के रूप में उत्पन्न होना, है ना। तो अगर आप सबको ये सीन याद होगा, या आप सबने देखा हुआ है, बट बिकॉज हमें ज्ञान नहीं, हम भूल भुला गए होते हैं ये बातें। आप सबको सीन याद आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था? जेल में। फिर जब भगवान आए थे तो फिर क्या हुआ था? वो बेड़ियां और टूट गई, सिपाही सो गए। फिर क्या हुआ था? वसुदेव जी जो है उनको लेके कहाँ जाते हैं? वहां से, मथुरा से लेके जाते हैं
नंदगांव, है ना, गोकुल में जाते हैं, वहां क्या होती है, यशोदा मैया के बगल में कौन लेटा होता है, वो जो लेटी होती है ना बेबी, बेबी गर्ल, वो कौन है, वो भगवान की योग माया है। ठीक है। और फिर वो रिप्लेस करते हैं, कृष्णा जी को वहां छोड़ देते हैं यशोदा मैया के पास, और उसको बेबी गर्ल को लेके आते हैं जो वसुदेव जी देवकी के पास। और फिर क्या होता है, जब कंस आता है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है तुम्हारा पुत्र, तो वो उठ उठा के उस जो बच्ची को मारना चाहता है और पटकने की कोशिश करता है कंस। तब क्या होता है, वहां से देवी निकलती है, तब योग माया वहां दर्शन देती है कंस को। कंस जो है वो दुर्गा माता का ही उपासक है, लेकिन जब कोई माता रानी को मानता है, लेकिन वो क्या करना चाहता है, वो माता रानी के जो आराध्य हैं, माता रानी किसकी पूजा करती है, माता रानी किसकी सेविका है, भगवान कृष्ण की सेविका है। तो वो माता रानी के ही आराध्य का क्या करना चाहता है, नाश करना चाहता है। तो कंस को कौन वार्निंग देता है, वहां देखिए स्क्रीन में सामने दिखा रहे हैं आपको भी, माता रानी वहां पे वार्निंग देती है कि तुम्हें जो मारने वाला है वो ऑलरेडी आ चुका है। ये वाला सीन याद कीजिए, आप सबने देखा है। आप, ऐसा नहीं है कि आपने एपिसोड्स नहीं देखी होंगी, कभी ना कभी महाभारत में, रामायण में, या कृष्ण लीला में आपने ये देखा ही होगा। तो ये जो है, अब माता रानी को लिए उन्होंने कहा होता है भगवान ने कि आप जाओगे मटेरियल वर्ल्ड में इस तरह से, और फिर माता रानी दर्शन देके चली जाती हैं, और विंध्याचल पर्वत। तो अब वो जो माता रानी है उनको अलग अलग नामों से हम पूछते हैं, कोई अंबिका कहता है, कोई दुर्गा कहता है, राइट, और कितने सारे नाम है। हम वैष्णो माता भी कहते हो, आप जाते हो ना जम्मू में तीर्थ करने, वो कौन है, वैष्णो माता, वैष्णवों की माता, है ना। तो परम भक्तों में कौन आता है, भगवान के सबसे टॉप लेवल के भक्तों में, है ना, टॉप लेवल के भक्त है दुर्गा माता। ठीक है, भगवान की। तो दुर्गा माता का वैसे रिलेशनशिप से समझाने की कोशिश करता हूँ, आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे कि जब अगर आप इसको स्टोरी को थोड़ा आगे लेके जाओ, तो सुभद्रा होता है ना एक नाम, याद करो। तो एक सुभद्रा होते हैं, उनका भगवान श्री कृष्ण से क्या रिलेशनशिप होता है, और बलराम से सिस्टर का रिलेशनशिप होता है, सिस्टरली रिलेशनशिप होता है ना। राधा रानी के साथ भगवान का रिलेशनशिप क्या है, वो कॉन्जुगल लव है, वहां पे रिलेशनशिप अलग है। जैसे मान लीजिए मैं ही हूं, अब एक एक पर्सन का उसकी वाइफ के साथ, या उसकी बेसिकली लवर के साथ वो भाव अलग होता है रिलेशनशिप का, और सिस्टर के साथ क्या होता है, भाव अलग। दोनों ही स्वीट रिलेशनशिप्स होते हैं या नहीं, रिलेशनशिप बहुत ही स्वीट है, ये अफेक्शनेट रिलेशन है, बट भाव अलग होते हैं। तो वैसे ही भगवान राधा रानी भी शक्ति है, और योग माया का ये वाली, सॉरी, ये जो दुर्गा माता ये भी शक्ति है, बट भाव अलग है यहाँ। यही योग माया जो है सुभद्रा के रूप में भी है। अगर आप जाएं तो जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, या आप लोगों ने घर में भी कई लोगों ने डेटीज रखी हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं हम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय हो। तो उसमें क्या दिखाया जाता है, ये जो वहां पे सुभद्रा है ना, वो कौन है, वो योग माया है। ठीक है। तो अलग अलग मत देखो, इन सत्संग का मेन पर्पज होता है कि जो आपके अंदर भेदभाव का भावना होती है ना, उससे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दुर्गा माता कौन है, भगवान की जो योग माया होती है, जब भगवान उनको मटेरियल वर्ल्ड में भेजते हैं मैनेजमेंट के लिए। अब आप सोचिए, वुमेन एम्पावरमेंट की आप बात कर रहे हो, क्या सनातन धर्म से ज्यादा अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट के एग्जांपल्स हैं। हमारे सबसे टॉप इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो हैं पूरे ब्रह्मांड के, वो किसको मिले हुए हैं, फाइनेंस की मिनिस्ट्री किसके पास है, नीचे लिख के बताइए। पूरी फाइनेंस की मिनिस्ट्री दे रखी भाई लक्ष्मी माता को। एजुकेशन की मिनिस्ट्री किसके पास है, सरस्वती माता के पास। ठीक है। और ऐसे ही जो जेलर हैं इस मटेरियल वर्ल्ड की, जेलर प्रिजन हाउस है ना, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है एक दुर्ग है, दुर्ग इज फोर्ट। ठीक है। तो उस फोर्ट की जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इसको पूरा मैनेज करने वाले कौन है, किसके पास है वो पावर, ये है दुर्गा माता के पावर। तो दुर्ग से दुर्गा आता है। अब दुर्गा माता के पास एक त्रिशूल होता है। ठीक है। अपने धर्म को बचानी है, बिकॉज आपको गोरे या बाकी सारी सोसाइटी के लोग कहेंगे नहीं, आपके धर्म में बड़ी ज्यादा ऊंच नीच होती है, ये वो इक्वालिटी नहीं, इतनी ज्यादा किसी भी और धर्म में नारी शक्ति का इतना सम्मान कहीं नहीं हुआ है। इस बात को आपको समझना चाहिए। मुगल इन्वेजन हुई है, ब्रिटिश इन्वेजन हुई है, इसलिए हमारे सिस्टम को करप्ट कर दिया गया है, बना दिया गया। बट अदरवाइज हमारा जो प्योर सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एलिवेटेड लेवल की सोच है उसमें, वो आपको जानना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि मुगलों ने और ब्रिटिश ने फिर
हमारे अपने ही लोगों को कंफ्यूज कर दिया, इसलिए वी डोंट हैव अ क्लैरिटी अबाउट जो हमारा वैदिक सिस्टम है उसमें नारी शक्ति का कितना समान है। जय श्री राधे कृष्ण। भगवान के नाम से पहले, वैसे देखो भगवान में ना मेल और फीमेल नहीं होते हैं, बट अब हमें समझाना है ना कुछ, तो भगवान जो मेल फॉर्म है, मान लो वो भगवान है, शक्तिमान है, तो उनकी शक्तियां होती हैं, वो फीमेल पोटेंसीज होती है भगवान की। जैसे एकादशी का व्रत का हमने भी पीछे डिस्कस किया, वो भी एकादशी एक शक्ति है ना, भगवान की शक्तियां हैं उनकी अलग अलग प्रकार से। तो अब ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसकी रचना क्यों हुई है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस। जैसे आपके चंडीगढ़ के बाहर एक जेल है या दिल्ली के बाहर एक जेल है, हर एक जेल का एक पर्पस होता है, क्योंकि हर जगह ऐसे कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट की बात नहीं मानते और कुछ क्राइम करते हैं, तो उसको कहाँ डाल दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है ना? तो वैसे ही हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की भी एक जेल है, दुर्ग है, वो कौन सा है, वो है मटेरियल वर्ल्ड। तो इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर दुर्गा माता को मैनेजमेंट दी हुई है इसकी, कि जो भगवान की बताई गई बातें नहीं मानेगा, शरणागति नहीं लेगा, उसको क्या देंगे, दुर्गा माता का काम क्या है, पुनिशमेंट देना, दंड देना। देखो माता एक ही होती है, लेकिन कई बार माताओं का रूप अलग हो जाता है, मतलब भाव अलग होते हैं। जैसे एक माता है यशोदा मैया, वो कृष्णा जी के साथ खेल रही हैं, राइट। या हमने भी जो मदर्स का नॉर्मल हमने रूप देखा है, वो कौन सा वाला होता है, प्यार है, लाड लगाना है, खाना खिलाना है, राइट, लीनियंट रोल होता है, ठीक है। तो वो योग माया का रोल है। जब आप भगवान की भक्ति या शरण में जाओगे तो योग माया में आ जाओगे ना, तो आपकी जो दिव्य अनुभूतियां होना शुरू हो जाती हैं। आप कुछ सोच रहे थे, आपको भगवान ने सपने में दर्शन दे दिए, या आप कुछ सोच रहे थे तो आप सत्संग में बैठे और आपको वो आंसर्स मिल गए, तो इतना आनंद आना शुरू हो जाता है। अभी दो सत्संग हुए कल, हमने पठानकोट से सुना, देखा सबको, डिवोटीज को इकट्ठे, और डिवोटीज क्या कह रहे थे कि टाइम का पता ही नहीं चलता था, कहाँ गए वो 5 घंटे। पिछले वीक चंडीगढ़ में हुआ। तो वैसी अनुभूतियां हमने संसारिक जीवन में पहले क्यों नहीं ली होती कभी, क्योंकि माया के प्रभाव में कभी आप ऐसी अनुभूतियां नहीं कर सकते। तो वो अनुभूतियां कौन से प्रभाव में होती है, वो योग माया के प्रभाव में होती है। तो माया के प्रभाव में तो इंसान भगवान को ही भूल जाता है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट गॉड मानता है, उसको लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, ऐसी फीलिंग आ जाती है उसको माया में, ठीक है। लेकिन योग माया में क्या होता है, आप समझते हो कि आप भगवान के सेवक हो और भगवान के साथ लीलाओं, उनकी उनकी भक्ति का आनंद लेना शुरू कर देते हो, आप अनुभूतियां होना शुरू हो जाती हैं आपको। तो जो यहाँ मटेरियल वर्ल्ड क्यों बनाया गया है, बिकॉज यहाँ भगवान की जो बात नहीं मानने वाले लोग हैं वो सब कहाँ हैं इकट्ठे, यहाँ हैं हम मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो दुर्गा माता का रोल क्या है कि उनको पनिशमेंट देने के लिए रोल दिया गया है। उनके हाथ में एक त्रिशूल है, त्रिशूल में ना 3 शूल होते हैं, चुभाने वाली नोक। वो 3 प्रकार की सफरिंग है। आपने मुझे किसी ने बताया नीचे लिख के, आप में से कोई ऐसा है जो कह सकता है कि मैं इस सफरिंग से नहीं एक्सपीरियंस किया मैंने। पहली सफरिंग होती है, हर एक इंसान को अपने शरीर और उसके मन से ही कष्ट आता है, मतलब कोई ना कोई बॉडीली लेवल की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, या फिर क्या आ जाएगा, मानसिक रोग हो जाएगा कोई ना कोई, या फिर यही सोचते रहोगे उसने मुझे ऐसा क्यों कहा था, उसने मेरे से ऐसे बात क्यों की। अपने आप ही हमारा मन या फिर हमारा शरीर हमें कष्ट देता है। क्या यूनिवर्सल है ये, क्या ये ऑस्ट्रेलियंस या अमेरिकन के साथ होता है या सभी के साथ होता है, सभी लोगों को कष्ट आ रहा है। दूसरा कष्ट होता है, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को कष्ट देता है। जैसे कुछ दिन पहले पापा भी मुझे बता रहे थे कि उनका एक जूनियर घर पे आ रहा था, बाहर काला कुत्ता बैठा था, उसने देखा नहीं, उसने ध्यान नहीं पड़ा और उस कुत्ते ने उनको काट लिया, उनको 5 इंजेक्शन लगवाने पड़े। मैं भी बचपन में था, मेरे घर में एक डॉगी था, उसको हम बंद ज्यादा कर देते थे, एक बार उसने मेरे को डॉग बाइट कर दी, अभी भी मेरे निशान पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो कभी किसी को सांप काट जाता है, किसी को डॉग बाइट हो जाती है, किसी को मधुमक्खी काट जाती है, किसी को बुलिंग हो जाती है, हरासमेंट हो जाती है ना। तो इस प्रकार से एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को सफरिंग दे रहा है, चाहे वो एक एनिमल एक ह्यूमन को दे रहा हो या ह्यूमन टू ह्यूमन हो रही है वो सफरिंग, है ना। ये दूसरी सफरिंग है। ये मातृ, अभी आप दुर्गा माता के त्रिशूल को समझ रहे हो, दूसरी प्रकार की पुनिशमेंट है। और तीसरी, जब देवी देवताओं का प्रकोप आता है, सुनामी आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, कोविड जैसी महामारियां आ जाती हैं, तो इस 3 तरह की सफरिंग्स को पुनिशमेंट्स दी जाती है, दुर्गा माता देती है पुनिशमेंट। पर्पस क्या है ये पुनिशमेंट देने का, जीव जागो,
जीव जागो। क्या कि हम क्वेश्चन उठाएं, मैं खुश क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मैं लाइफ में कुछ भी ढूंढता हूँ फिर गड़बड़ क्यों हो जाती है, मैं परमानेंटली हैप्पी क्यों नहीं हूँ, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अगर आप जेल में जो मांगो आपको मिलता रहे, तो वरुण जी क्या लगता है आपको, आप कभी ये पूछोगे मैं जेल में निकलूं, जेल से निकलने के बारे में सोचोगे आप? अगर आप कंफर्टेबल कर दिया जाए आपको यहाँ पे टोटल, आपने बोला एलसीडी चाहिए तो एलसीडी मिल गई, आपने कहा महंगी विस्की दे दो, आपको महंगी विस्की दे दी, आपने कहा मुझे गिटार बजाने को दे दो, आपको गिटार बजाने को दे दिया गया। जो आप सोचते चलो अगर आपको वैसा ही मिलता जाए, तो कोई कैदी जेल से बाहर निकलना चाहेगा? कोई नहीं निकलना चाहेगा। कोई नहीं निकलना चाहेगा। नहीं निखिल जी, कोई राइट नहीं निकलना चाहेगा। हम यहीं एंजॉय करेंगे, बोलेंगे यहीं रहे हमेशा के लिए। राइट। अभी तो राइट। हम इतने अभी जूते तो हम पड़ते इतने हैं फिर भी जूते निकलना पड़ते हैं फिर चाहते भी हैं हम निकलना वहां से। चाहते हैं। राइट, इतने कष्ट आते हैं उसके बाद भी हम चले होते हैं। राइट। तो दुर्गा माता कौन सी सेवा कर रही है भगवान की, कि वो जगा रही है जीव को। क्वेश्चंस करो, क्यों आया हूं मैं, क्या कर रहा हूँ यहाँ, मुझे हैप्पीनेस क्यों नहीं मिलती, ताकि उसको एक दिन होश आए कि मुझे यहाँ सफरिंग्स मिल रही है। और अल्टीमेटली वो क्वेश्चन उठाएगा तो फिर उसको आंसर्स मिलेंगे कि मुझे गोलोक धाम जाना है, मुझे भगवान के धाम जाना है। वही एक जगह है जहाँ मैं परमानेंटली हैप्पी रह सकता हूँ, भगवान की शरण में। तो ये दुर्गा माता का रोल है कि वो पनिशमेंट्स देना, ताकि एक सोल अवेकन हो और क्वेश्चंस पूछे। तो आपके बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं जब डिवोटीज नए नए स्टार्ट करते हैं, बट अगर भगवान है तो दुख क्यों दे रहे हैं? भाई दुख भगवान का सिस्टम है, आपने ऐसे कर्म कर रखे हैं भगवान को बुला के, अब आपको उसका रिजल्ट देना पड़ता है। वो अलग अलग फॉर्म की पनिशमेंट होती है, ताकि हम क्वेश्चन तो पूछे ना, हम करने क्या आए हैं यहाँ पे। अदरवाइज अगर आपके मन के मुताबिक सब चलता रहा, तो कभी आप क्वेश्चन नहीं उठाओगे। तो दुख आते हैं, उसको कृपा मानिए, वो दुर्गा माता का आपके लिए और मेरे लिए इशारा है कि भैया पूछो तो सही, यहाँ कंफर्टेबल होने की कोशिश मत करो। यहाँ तुम कंफर्टेबल हो नहीं सकते। क्या यहाँ पे कोई कंफर्टेबल हो सकता है? मटेरियल वर्ल्ड में कोई कंफर्टेबल नहीं हो सकता। आज आपको लगता है आपके पास पैसे नहीं है, कल को आपके पास पैसा आ जाएगा तो आपके पास ओल्ड एज होगी साथ में, तो आपकी यंग एज खत्म हो जाएगी। राइट। तो इस तरह से संसार की डिजाइनिंग कर रखी है, और दुर्गा माता को डिपार्टमेंट दे रखा है कि जो भगवान की बात नहीं मानता उसको पनिश किया जाए, ताकि उसको दंड मिले और वो रियलाइजेशन पे आए, है ना। तो और बड़ी सारी कथाएं हैं देखिए इससे जुड़ी हुई, कि एक बार भगवान के शुद्ध भक्त जड़ भरत थे। तो जड़ भरत को काली माता के ना, एक बहुत बड़ा भक्त था काली माता का, और उसको था कि मैं काली माता को बलि चढ़ाऊंगा इंसान की। तो उसके कुछ लोगों ने पकड़ के जड़ भरत को ले आए वो बलि चढ़ाने के लिए। तो जड़ भरत को जब वो काली माता को बलि चढ़ाने की, श्रीमद् भागवतम में आती है कथा, जब जड़ भरत को ये बेसिकली बलि चढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो काली माता प्रकट हो जाती है वहां से, और काली माता जो है वो अपने ही भक्त के और उसके सारे के सारे जो उसके साथ डाकू थे ना, उन सबका वध कर देती है। तो काली माता कैसे सहन कर सकती है कि उनके आराध्य का जो शुद्ध भक्त है उसी को मरवाने के चक्कर में पड़े हैं उनके भक्त। तो काली माता के भक्तों को ही खोल काली माता ही मार देती है, सर काट देती है उनका, इतना क्रोध आ जाता है उनको, है ना। और एक बार ना काली माता के बहुत अच्छे भक्त होते हैं चंडीदास। चंडीदास के पास बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस होता है, बहुत वेल ऑफ होते हैं वो। उनका जो भाई होता है चंडीदास का, वो उस पैलेस के बगल में ही रहते हैं, छोटी सी कुटिया में। वो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, शालिग्राम की पूजा करते हैं वो। और ये चंडीदास के घर में ना पीछे एक बहुत ब्यूटीफुल गार्डन होता है, बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगते हैं वहाँ। तो एक बार जो इनका ब्रदर होता है उसकी नजर इन फ्लावर्स पे पड़ती है, उसके दिल में ऐसी फीलिंग आ जाती है काश मैं ये अपने शालिग्राम को चढ़ा पाता। और वो क्या करता है कि मानसिक रूप से ही वो फ्लावर को ना अपने शालिग्राम जी को अर्पित कर देता है वो फ्लावर। और अगले दिन क्या होता है कि चंडीदास जो है वो फ्लावर तोड़ के, अब माता रानी की पूजा कर रहे हैं तो माता रानी को फ्लावर चढ़ाते हो, तो पहली बार ऐसा होता है कि वो जो माता रानी है वो मूर्ति में से बाहर निकल के उनसे बातें करना शुरू करती है, डांस करना शुरू करती है। शी इज सो हैप्पी। एंड चंडीदास को ये विश्वास ही नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया कि मेरे साथ बात कर रही है। बोलते आज मैं तुम्हारे से बहुत खुश हूँ। चंडीदास बोलते माता मैंने क्या कर दिया, आज आज तक तो आपने मुझे कभी ऐसे दर्शन नहीं दिए, मेरे से बात नहीं की, कृपया मुझे बताओ मैंने आज ऐसा क्या कर दिया है। तो माता रानी कहते आज तुमने मुझे महापुष्प अर्पित किया है, जो तुम्हारा ब्रदर है भगवान
मेरे आराध्य का वो शुद्ध भक्त है, और उसने मानसिक रूप से कल यही पुष्प जो है मेरे आराध्य को भगवान विष्णु को अर्पित किया था, और आज तुमने वो प्रसाद, महाप्रसाद मुझे दिया, अर्पित किया, और मुझे अति प्रसन्नता हुई इस बात से। इसलिए आप ये समझने की कोशिश करो, तथ्य अलग अलग मत देखो। माता रानी से भगवान की शुद्ध भक्ति मांगिए। माता रानी से अगर आप भगवान की शुद्ध भक्ति मांगोगे, माता रानी से ये मत मांगो कि मैं माया में फंसा रहूं, माता रानी से मांगो कि मैं माया से निकल सकूं। माता रानी बहुत खुश होती हैं अगर आप उनसे ये मांगोगे कि मुझे माता रानी मुझे माया से मुक्त कर दो। अब मैं अपनी गलती को रियलाइज करता हूँ। मैं हमेशा अहंकार में ये सोचता था कि मेरा जीवन का पर्पस है भगवान को बुला के संसार को भोगना। अब मुझे रियलाइजेशन आ गई है कि अगर मैं संसार को भोगने की चक्कर में पड़ा रहा तो ट्रू सेंस में क्या आप सब क्या कन्विंस हो गए हैं अभी तक, या आपको अभी और 2 4 5 10 जन्म आना है? वरुण जी क्या लगता है आपको? आर यू कन्विंस्ड कि आप परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलती, या आपने क्या डिसाइड किया? अभी आना है आपने 50 100 200 जन्म? व्हाट हैव यू डिसाइडेड? नहीं निखिल जी, इसी लाइफ में यहाँ से निकलना है इस भव सागर से। तो जो तो कन्विंस हो गया, इसको तो भी घूमना है कि चलो मैं दोबारा आऊंगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ, क्या पता मिली जाती है। राइट? अगर आपने बात नहीं माननी है हमारी या शास्त्रों की, वेरी वेरी क्लियरली रिटन, माया में आपको सफरिंग डिजाइंड है, दुखालय है, इसमें सुख मत खोजो। इसमें अगर आपको मिलेगा भी ना तो 1 मिनट का सुख मिलेगा और 10 मिनट के थप्पड़ पड़ेंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है? बट आपने दुर्गा माता से क्या मांगना है नवरात्रों के? शक्ति मांगो कि भगवान की भक्ति हम अटूट निष्ठा से कर सकें और कोई विघ्न ना आए। शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति दो। हम भगवान की शरण लेना चाहते हैं, भगवान की शरण। तो माता रानी आपसे इतनी खुश हो जाएंगी, इतनी खुश हो जाएंगी, क्योंकि माता रानी यही चाहती है। वो आपको देखिए, एक मदर जो है वो अगर बेटे को डंडा मारती है क्योंकि बेटा नशेड़ी बन गया है ना, क्या माता के हृदय में खुशी मिलती है माता को जब वो बच्चों को अपने, अगर माता को डंडा मारना पड़े अपने बेटे को तो क्या उसको खुशी मिलेगी? वरुण जी क्या लगता है आपको? नहीं निखिल जी, वो तो उनको सुधारने के लिए ही वो कदम लेती हैं। आपकी ना आज आवाज क्लियर नहीं है वरुण जी, आप क्विट करके ज्वाइन करो। हाँ जी। है ना? तो कहने का मतलब है कि माता को ना कभी मजा नहीं आएगा, किसी मदर को मजा नहीं आता अपने बच्चों को बेसिकली कष्ट पहुंचाने में। बट अगर बच्चे नहीं सुधर रहे हैं, बड़े अल्टर ट्रैक में है, तो ये भी माँ की करुणा होती है, सुधारने के लिए उसको स्ट्रिक्ट रूल लेना पड़ता है। ये दुर्गा माता का रोल कौन सा वाला है? जब भी हम दुर्गा माता को देखते हैं क्या दिखता है आपको? बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है ये। मतलब इट्स नॉट अ कोई सिंपल वाला लीनियंट रोल नहीं है माता रानी का, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। सारे के सारे अस्त्र शस्त्र लैस होते हैं उनके आसपास, राक्षसों का वध करती है। हमारे अंदर जो विकार, विषय विकार है, जैसे कल हमने ओम जय जगदीश्वरी आरती में मांगा, तो मांगिए माता रानी से कि जैसे आपने महिषासुर का वध कर दिया, वैसे ही हमारे अंदर सारे के सारे राक्षस जो हमें भगवान की प्रेमा भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देते, उन सब का वध कर दीजिए। तो इस कॉन्सेप्ट को पकड़िए। अभी हम माया में लिप्त हैं, इसलिए हमें थपेड़े पड़ रहे हैं। हमने माया के चंगुल से निकलना है, और माया से, दुर्गा माता से ही मांगना है कि आप, अब हम समझ गए माता रानी, हमने लाखों करोड़ों जन्मों में बहुत जूते खाए आपसे, अब हमें समझ आ गया है कि हमें जूते क्यों पड़ रहे थे। हमें जूते इसलिए पड़ रहे थे कि हम ये रियलाइज कर सके कि हमारी लाइफ का रियल पर्पस क्या है। अब हम समझ गए हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस भगवान की, हम सेवक हैं और भगवान की शुद्ध भक्ति और सेवा करना है। अब आप हमें माया के चंगुल से प्लीज फ्री कर दो। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेलर को क्या इंस्ट्रक्शंस दी होंगी कि बंदों को वहीं रखो या उनको सुधारो, और सुधार के उनको रियल लाइफ में, आउटर वर्ल्ड में लेके आओ। क्या लगता है आपको? करेक्शनल सर्विसेज कहते हैं जेल को। पर्पस क्या होता होगा जेल का? बस तड़पाते रहो तड़पाते रहो तड़पाते नहीं, सुधारो और फिर उनको तैयार करो और उनको रियल वर्ल्ड में लेकर। तो रियल वर्ल्ड कौन सा है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवत धाम, जिसकी प्राप्ति करनी है हमें। अब हमें माता रानी से ये मांगना है कि आप योग माया के संरक्षण में ले लो हमें। माया से कहाँ जाना है आप सबको? योग माया के संरक्षण में, है ना? थोड़ा सा भेद में फिर से क्लियर करता हूं। अभी हम माया में हैं, भगवान को भुला चुके हैं, संसार में खोए पड़े हैं। ये होती है माया, ये दुर्गा माता का डिपार्टमेंट है। ठीक है? और
जो भगवान की योग माया, दुर्गा माता ही भगवान के धाम में सुभद्रा है, योग माया है, ठीक है। और यहाँ उसके संरक्षण में कैसे आ सकते हैं हम? जब हम खूब सारा सत्संग साधना सेवा करेंगे। आप में से कितने डिवोटीज ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि आप सत्संग लगा रहे हो, आपको पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ चला गया टाइम? कितने डिवोटी एक्सपीरियंस करते हैं? कोई चिंता नहीं हो रही, कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा। ये क्या फील कर रहे हो आप? ये कौन से संरक्षण में है? ये योग माया का प्रभाव है। जब आपको भगवान के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं, आपको भगवान को याद करके अश्रुधारा बहना शुरू हो जाती है। कितने सारे डिवोटीज ने हमें कहा, हमें तो लगा कोविड हमारे लिए वरदान बन गया, क्योंकि आपको वो सफरिंग्स पे ध्यान ही नहीं रहा। आपको कोविड के अंदर सफरिंग्स क्या आ रही थी, आपका ध्यान कहाँ चला गया था? आप में से बहुत सारे लोगों का, आप भगवान की भक्ति में इतना खो गए थे कि आपको क्या संसारिक दुखालय में उतना दुख एक्सपीरियंस हो रहा था। आप में से बहुत सारे लोगों को लास्ट 2 इयर्स में, जो लोग हमारे साथ 3 4 5 सालों से चल रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है आपको योग माया की। जैसे ही आपने डिसाइड किया कि मैंने भगवान की सेवा करनी है, शुद्ध भक्ति करनी है, तो आप माया के चंगुल से छूटोगे, आप योग माया के संरक्षण में आ जाओगे। अब ये योग माया जो है, ये लविंग वाली मदर है ना, ये प्यार देने वाली, दिव्य अनुभूतियां करवाने वाली। और जो माया है वो वाली मदर है जो स्ट्रिक्ट है, जो छड़ी पकड़ के बैठी है ठीक है। तो अब छड़ी पकड़ के बैठी है मदर, वहां से हम ये रियलाइजेशन तक आए कि हमें भगवान की शुद्ध भक्ति और प्रेमा भक्ति करनी है। और माता रानी से हमें ये मांगना है कि हमें प्रभु की शुद्ध भक्ति और प्रेमा भक्ति दें, है ना। तो आप नवरात्रों को इस तरह से एंजॉय करो, खूब सारा हरिनाम करो, माता रानी को आनंद मिलेगा। सिंपल मॉडल्स गोलोक एक्सप्रेस के, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, इन मॉडल्स पे चलने की कोशिश कीजिए। कैसे आपको फीलिंग आएगी? माया के चंगुल से छूटते जा रहे हो। माया के चंगुल से छूटना, सिंपल इंडिकेशन क्या होगी आपके लिए? आपको कला कलेश होना एक्सपेक्ट करना बंद कर देंगे। और क्या होगा आपके साथ? मानसिक रोगों से फ्री हो जाओगे आप। एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो डिस्टर्बेंसेस आ भी रही होंगी, उससे आपको इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। ये माया के चंगुल से फ्री हो रहे हो आप, हो गए यहीं पे, हो यहीं पे अभी मटेरियल वर्ल्ड में। आप योग माया के सेक्शन में आ जाओगे तो क्या होगा? प्यारे प्यारे दिव्य अनुभूतियां होना शुरू हो जाएगी। भगवान को याद करके डांस करने का मन करेगा। भगवान को स्मरण करोगे तो अश्रुधारा बहना शुरू हो जाएगी। भक्तों से मिलोगे तो रोंगटे खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। ये वो सारे फीचर्स आ जाएंगे, एक्सपीरियंसेस करना शुरू कर दोगे आप, जो एक्चुअली भगवत धाम में होते हैं। हम उसको माइन्यूट लेवल पे, छोटा मतलब बहुत ही छोटे लेवल पे यहाँ एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे, यहीं पे। तो जो डिवोटीज ने रिसेंटली अभी फिजिकल प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, वो अपने अनुभव बता सकते हैं। वो दिव्य अनुभूतियां जो आपने की ना, वो दिव्य अनुभूतियां, वो योग माया के संरक्षण में आ गए आप। तो बोलिए दुर्गा माई की जय हो, बोलिए जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो एक बार फिर से गोलोक एक्सप्रेस परिवार को, सभी को जो हमें यूट्यूब पे पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगले सैटरडे को हम रामनवमी की स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस पे यूट्यूब लाइव सत्संग करेंगे 8 PM। हरी हरी बोल जी, जय माता दी, जय माता दी। हरी हरी बोल वरुण जी। हरी हरी बोल निखिल जी। आज का सत्संग बहुत डिवाइन सत्संग, और मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं कहने के लिए, क्योंकि नवरात्रे हम सेलिब्रेट जरूर करते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि नवरात्रे का एक्चुअल मीनिंग क्या है और दुर्गा माता क्या रिप्रेजेंट करती है। और खासकर अब हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 84 करोड़ देवी देवताएं हैं। और हम की बात करते हैं तो हमें हमेशा कंफ्यूजन होता है कि हाँ, इंडिया में तो सारे देवी देवता हैं, तो बाकी लोग बोलते हैं कि गॉड इज वन। लेकिन अल्टीमेटली समझने वाली बात यह है कि इंडिया में भी गॉड इज वन, एक ही गॉड है, लेकिन 84 करोड़ की जो बात करते हैं वो अलग अलग दैवी शक्ति हैं। इसके बाद बात की कि निखिल जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टच किया कि विच इज वुमेन एम्पावरमेंट। देखिए इंडिया में अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो पेट्रियार्कल सिस्टम है। देखिए नॉर्मली शक्ति को किसको बोलते हैं कि हाँ, मेल जो मेल है वो उसको शक्ति का स्रोत है, ठीक है। फीमेल इज वीकर, राइट। और मनी मैनेजमेंट जो है वो कौन करता है? वो मेल्स करते हैं। जो नॉलेज मैनेजमेंट जो जहाँ पढ़े लिखे कौन होते हैं? मेल होते हैं नॉर्मली। आप जस्ट टॉकिंग जनरली, राइट। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन सिस्टम की, तो इंडियन सिस्टम में बहुत पहले से जो
देवी का रूप जो 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 रूप है, अपना शक्ति का रूप है, शक्ति का रूप भगवान वुमन को दिया है। नॉलेज का रूप भी वुमन को दिया है और मनी का रूप भी वुमन को दिया। तो वुमेन्स आर एक्चुअली मोर एम्पावर्ड। जो पहले पुराने जमाने में वुमेन्स वर मोर एम्पावर्ड देन मेल्स। इसलिए जैसा कि आपने एग्जांपल दिया, राधा रानी, भगवान से पहले जो नाम है वो दुर्गा जी का नाम आता है। और फिर बात की कि दुर्गा जी का दर्ग, ये जो है दुर्ग है, कि हम लोग जो है यहाँ इस पूरे संसार में आए हैं क्योंकि हम लोग एक जेल में बंद हैं और हमें एक पनिशमेंट के लिए जो उनका जो रूप है, शक्ति का रूप, वो इसलिए है कि वो हम लोग जो माया में फंस जाते हैं, माया का अटैक हमें होता है, तो उससे निकलने के लिए, सो दैट कि हम अपनी लाइफ में कंफर्टेबल ना हो जाए। अब हमारी प्रॉब्लम कहाँ से आती है लाइफ में, जैसे कि जो त्रिशूल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि या तो हमारे अंदर होगी कि बॉडी लेवल पे पेन मिलेगी हमें, या फिर हमें एक मेंटल लेवल पे पेन मिलेगी, अदरवाइज हमें कोई और ही इंडिविजुअल हमें पेन देगा। देखिए, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस पेन्स, ऑल दिस प्रॉब्लम्स, हम क्या सोचते हैं कि हम हमेशा सोचते हैं कि यार कि बस मेरी ना कभी डेथ ना हो। हम लोग निकलना चाहते हैं यहाँ से, हम लोग फिर भी अब चाहते हैं कि यार कि जो भी है संसार जैसा भी है, चाहे दुख है, चाहे स्ट्रेस है, चाहे प्रॉब्लम है, लेकिन मैं संसार में रहूं। कोई भी किसी से पूछेंगे हाँ यार कि हाँ कि क्या आप डेथ को एम्ब्रेस करना चाहते हो, तो एवरीबॉडी विल से नहीं, डेथ को नहीं एम्ब्रेस करना चाहते हम लोग। तो अल्टीमेटली जो दुर्गा माता जो हमें बता रहे हैं यहाँ पे कि वो हम लोग यहाँ पे हैं, हम एक जेल के अंदर हैं और जेल के अंदर हम इसलिए आए हैं कि हमारे अंदर सुधार हो। अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं कि हम लोग माया के प्रभाव में आकर मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स बना रखी है हमने अपने जो गोल्स हैं वो मेटेरियलिस्टिक गोल बना रखे हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें करना क्या है कि हमें मेटेरियलिस्टिक गोल्स को छोड़ना है और हमें अपने स्पिरिचुअल गोल्स बनाने हैं और अपने स्पिरिचुअल गोल्स की तरफ बढ़ना है। और जैसे कि दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया, तो हमारी जिंदगी में महिषासुर क्या है? वो है हमारी डिजायर्स, वो है हमारे एंगर, वो है हमारे स्ट्रेस, वो है हमारे काम, वो है हमारा क्रोध, वो है हमारा मोह। तो अगर हम अपने जो हैं, अपने अंदर के डीमंस जो हैं, उनको हम मार पाए, तो देन हम लोग डेफिनेटली एक बेटर स्पिरिचुअल पर्सन बन सकेंगे। और तो हमें दुर्गा माता से इस नवरात्रे हमें ये प्रेयर करनी है कि हे दुर्गा माता, जो मेरे अंदर महिषासुर बैठे हैं, बहुत सारे असुर बैठे हैं, उनको मैं किसी तरीके से उनका आप वध कीजिए, सो दैट कि मेरे अंदर जो प्योरिटी फॉर्म है, मेरा प्योर फॉर्म है, वो बाहर निकले और मैं अपने आप को समझ सकूं और मैं समझ सकूं कि हाँ कि मेरा रियल लाइफ का एक्चुअल पर्पस क्या है, मेरा हायर पर्पस क्या है, और मैं हायर पर्पस के साथ कनेक्ट कर सकूं। तो थैंक यू सो मच निखिल जी आज के सत्संग के लिए। इसके बाद हम सत्संग के अगले सेक्शन में चलते हैं, जो कि है रिव्यूज एंड रिफ्लेक्शंस। तो सबसे पहले हम चलते हैं वंदनाचार्य जी के पास। हरी हरी बोल वंदना जी। हरी हरी बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं वंदना टेक्सास यूएसए से। आज का सत्संग बहुत ही आनंददायक, हमेशा की तरह। जैसे हम सब फेस्टिवल के बारे में जानते हैं, आज हमने चैत्र नवरात्र के बारे में जाना, देवी के 9 रूप के बारे में जाना। आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निखिल जी ने आज माया और योग माया के बारे में बताया। माया मतलब हम दुनियादारी में फंसे रहते हैं, और योग माया मतलब हम प्रभु की लीलाओं में आनंद लेते हैं, उनके साथ आनंद लेते हैं। दुर्गा माता के बारे में बताया, उनके त्रिशूल के बारे में बताया। 3 नोक मतलब हमें 3 प्रकार के पनिशमेंट मिलते हैं। ये सच है, हम सब लोग उन पनिशमेंट से गुजरते हैं। पहला पनिशमेंट उन्होंने बताया कि हमारा बॉडीली लेवल कुछ बीमारी हो सकती है, या मेंटल लेवल कुछ हम सोच सकते हैं, ओवर थिंकिंग, ये सब क्या सोच रहे हैं, और वो सोच हम पर हावी होकर हम डिस्टर्ब रहे, वो पनिशमेंट है। सेकंड पनिशमेंट हमें बताया कि इंडिविजुअल को, जैसे उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि किसी इंसान को सांप काट ले या डॉग काट ले, ये जो है, या ये भी जो है, ये पनिशमेंट हमें मिलती है। त्रिशूल का सेकंड जो नोक है उसके बारे में बताया। थर्ड बताया प्रकोप, देवी प्रकोप, जैसे बाढ़ आना, कोविड जो है आजकल तो रिसेंट चल रहा है, तो ये प्रकोप है। और ये सब हमें क्यों मिलते हैं, ये हमें अपने आप से क्वेश्चन करना है कि हम जो इस संसार में आए हैं, हमारे आने का पर्पस क्या है। ये जेल रूपी दुनिया में जब हम आए हैं, भगवान जी ने दुर्गा माता जी को ये कार्यभार सौंपा है कि जो स्पिरिचुअलिटी में अच्छे से नहीं चलता, या जो स्क्रिप्चर में बताए गए उस अकॉर्डिंग नहीं चलते, तो हमें डिफरेंट काइंड की पनिशमेंट जो है वो मिलेंगी। तो बहुत ही अच्छा सत्संग आज का। निखिल जी ने स्टोरी सुनाई है, आज मैं बताऊंगी शुद्ध जड़ भगत की जो स्टोरी सुनाई है। तो पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मतलब
84 करोड़ देवी देवता हैं, मैं किसे मानूं किसे नहीं मानूं, लेकिन यहाँ पे आज बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया निखिल जी ने कि जब हम श्री हरि को पूजते हैं तो देवी माँ भी उनके शुद्ध भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट होती है। जैसे कि उन्होंने स्टोरी में बताया कि डाकुओं को भी उन्होंने मारा क्योंकि उन्होंने श्री हरि के शुद्ध भक्त की बलि देने के बारे में सोचा। अनदर स्टोरी जो उन्होंने सुनाई थी वो चंडीदास जी की स्टोरी, उनके ब्रदर जो शालिग्राम को पूछते हैं। उस वक्त सच में बताऊंगी, मैं उस स्टोरी को जब निखिल जी सुना रहे थे मैं विजुअलाइज कर पा रही थी और मेरे गूज़बम्प खड़े हो गए कि कैसे देवी माँ नाचने लगी होंगी जब उनपे वो पुष्प चढ़ाया उन्होंने, मानसिक रूप पे एक पुष्प चढ़ाने पे, और देवी माँ कितनी प्रसन्न हुई कि उनके आराध्य पे पुष्प चढ़ा हुआ है और वो उनको चढ़ाया गया, तो कितनी खुश थी वो। मैं विजुअलाइज कर पाई उस सीन को। तो बहुत ही आनंददायक सत्संग। और हम सब इस नवरात्र पर देवी माँ से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह वो श्री हरि की शुद्ध भक्ति कर पाती हैं, वो हमें भी श्री हरि की शुद्ध भक्ति दे, प्रेमा भक्ति दे, और हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए योग माया की तरफ ले जाए, माया से हमें छुटकारा दे। तो बहुत ही दिव्य सत्संग। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल वंदना जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। और डेफिनेटली क्या होता है कि हम लोग माया में फंसे हुए हैं और हमें हमेशा हम लोग माया के ट्रैप में रहते हैं, तो हमें हमेशा ये भगवान से मांगना है, दुर्गा माता से मांगना है कि हे दुर्गा माता, हमें माया से आप योग माया की तरफ ले चलो और हमारा जो है उद्धार करो। और हम लोग क्या है कि हम लोग जो हमारी डिजायर्स होती हैं, हम लोग हमेशा भगवान से अपने डिजायर्स के बारे में मांगते हैं कि हाँ यार मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। अल्टीमेटली हमें मांगना क्या है, हमें मांगनी है शुद्ध भक्ति, और शुद्ध भक्ति मांगेंगे तो डेफिनेटली हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं शिमला और हमारे साथ हैं गायत्री जी। हरी हरी बोल गायत्री जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मेरा नाम गायत्री है और मैं शिमला से हूँ। तो आज का जो सत्संग था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने जाना कि नवरात्रि क्या है। नवरात्रि मीन्स 9 नाइट्स या 9 रात्रि। और नवरात्रि जो है वो दुर्गा पूजा के नाम से फेमस है और एक बहुत बड़े हिंदू फेस्टिवल के रूप में पूरे इंडिया में मनाए जाते हैं। इन दिनों 9 दिन माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धरात्रि। तो इन 9 डेज माँ की आराधना की जाती है। और ये भी जाना हमने कि नवरात्रे जो हैं वो साल में 4 बार आते हैं, पर जो 2 नवरात्रे हैं वो सबसे फेमस है, जो कि हैं चैत्र मंथ की और शरद मंथ के नवरात्रे। और जो चैत्र मंथ के नवरात्रे का जो फर्स्ट डे है वो हिंदू न्यू ईयर के नाम से भी, मतलब उसको एज अ हिंदू न्यू ईयर के नाम से मनाया जाता है। और महाराष्ट्र में ये गुड़ी पड़वा के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। और नवरात्रि के जो 9th डे है वो रामनवमी के नाम से सेलिब्रेट होता है। और नवरात्रों के पीछे जो साइंटिफिक रीजन है मैं वो भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो ये भी माना जाता है कि जब शरद नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि आते हैं तो इन्वायरमेंट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है। लाइक जब शरद नवरात्रि आते हैं तो हल्की ठंड होने लगती है, और जब चैत्र नवरात्रि आते हैं तो गर्मी होने लगती है। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी कोप अप नहीं कर पाती है। इन्वायरमेंटल जो चेंज होता है उससे हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अफेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम 9 डेज फास्ट रखते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो एक बैलेंस में आती है, ताकि हम इन्वायरमेंटल चेंज से भी कॉप अप कर सके। और इन दिनों माँ दुर्गा की आराधना की जाती है, साधना की जाती है, ताकि माता हमें मेंटल और फिजिकल जो बैलेंस है हमें वो बनाने की शक्ति दे। और आज जो जाना वो माँ दुर्गा कौन है, मैंने ये जाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा जान के, मुझे इतना नहीं पता था। माँ दुर्गा जो है वो योग माया का ही रूप है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो जेल है वो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जिसमें हम सब कैद है। तो हमने ये जाना कि जब हम भगवान के रास्ते से भटक जाते हैं, जब हम भगवान के रास्ते पे नहीं चलते हैं, तो माँ दुर्गा हमें बीच बीच में पनिशमेंट देने का काम करती है। तो हमने ये भी जाना कि भगवान माता के जो जो त्रिशूल है उसके जो 3 पार्ट्स है, उसका वो 3 सफरिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। जो पहली सफरिंग है वो या तो हमारा मन या हमारी बॉडी हमें देता है,
दूसरी सफरिंग किसी और इंडिविजुअल की तरफ से मिलती है, और जो तीसरी सफरिंग है वो एज ए डिजास्टर के रूप में मिलती है। तो ये पनिशमेंट हमें माँ दुर्गा देती है। और ये क्यों देती है? ये इसलिए देती है कि क्योंकि हम जो हैं वो भगवान को भूलते जा रहे हैं। जब एक बेबी मदर की वॉर्म में होता है, मदर के गर्भ में होता है, तो वो भगवान से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि भगवान आप प्लीज मुझे इस अंधेरे से निकालो, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि बाहर जाकर मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी ही भक्ति करूंगा। और जब भगवान उस पे दया करके उसे इस दुनिया में भेजते हैं, तो वो बच्चा क्या करता है, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना खो जाता है कि वो भगवान को ही भूल जाता है। अपने मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को पूरी करने में वो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी निकाल देता है। तो माँ दुर्गा, तो माँ है ना, वो जगत माता है। जैसे हमारी माँ भी तो यही करती है। जब हम सही रास्ते पे नहीं चलते तो कभी प्यार से तो कभी डांट के हमें सही रास्ते पे चलाने की वो कोशिश करती है। वैसे ही जगत माता माँ दुर्गा हमें बीच बीच में पनिशमेंट्स देके ये याद दिलाती है कि हम भूलते जा रहे हैं भगवान को। हमारा जो काम है वो है भगवान की भक्ति करना, ताकि हमें दोबारा से इस बर्थ और डेथ के साइकिल में ना आना पड़े। तो इसलिए वो हमें पनिशमेंट देती है ताकि हम भगवान के साथ अपने कनेक्शन को दोबारा से याद कर सके। और हमें इन नवरात्रों पे यही मांगना है माता से कि हम भगवान के रास्ते पे चल सके। और माया चाहे हम पे जितना मर्जी अटैक करे, पर हम भगवान की जो भक्ति है उसके रास्ते से कभी खुद को डेविएट ना करे, ताकि हमें दोबारा से इस बर्थ और डेथ के साइकिल में ना फंसना पड़े और हमें लास्ट में भगवान का गोलोक धाम प्राप्त हो। मेरी आज की लर्निंग्स यही थी। थैंक यू। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल गायत्री जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। और आपने टच किया कि कैसे कि हमें फास्टिंग करनी चाहिए, और फास्टिंग से क्या होता है कि हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम बनता है, जिससे कि जो भी हमारे, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा होता है इस टाइम पे, अभी जैसे गर्मी आ रही है और जब वो अक्टूबर में दूसरा नवरात्र आएंगे तो सर्दी आएंगी, तो ये एक अपने बहुत सारा कंसेप्ट टच किया कि हाँ, कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि फ्लू आ जाता है, इस टाइम फ्लू आता है या और बहुत तरह की बीमारियां आती हैं। तो अगर हम फास्ट रखेंगे तो हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी इन सबसे चेंज करने के लिए, और हमारी चेंज के लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर होगी। और डेफिनेटली जैसे आपने बोला कि हम लोग बर्थ और डेथ के साइकिल में फंसे पड़े हैं, कि हम लोग पता नहीं कितने जन्मों से इस दुनिया में आ रहे हैं, कभी किसी रूप में आ रहे हैं, कभी किसी रूप में आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें इस साइकिल को तोड़ना है। और इस साइकिल से बाहर निकलना है। साइकिल से तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने आप को, अपने स्वभाव को पहचानना पड़ेगा, अपने स्वभाव के अकॉर्डिंगली कर्म करना पड़ेगा। और वो कर्म क्या होगा कि हमें समझना पड़ेगा कि हाँ, हम जो है भगवान के अंश हैं, और अल्टीमेटली हमें भगवान के साथ ही मिलना है। तो अगर हम उस डायरेक्शन में कदम बढ़ाएंगे तो उस डायरेक्शन में भगवान से प्रे करेंगे कि भगवान मेरे जो गोल है, मेरे को जो अपने गोलोक धाम तक जाना है, तो मुझे उसमें जाने में हेल्प कीजिए, तो डेफिनेटली हम पहुंच पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। और इसके बाद हम सुनते हैं मनदीप जी से, उनके क्या विचार है इस बारे में। हरी हरी बोल मनदीप जी। हरी हरी बोल फ्रेंड्स, हरी हरी बोल। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। फ्रेंड्स, आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन था, बहुत मजा आया सुन के। एंड मैं मेरे मेंटर निखिल जी का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ तहे दिल से, कि कैसे उनकी वंडरफुल गाइडेंस से हमारी भक्ति जो है वो आगे बढ़ पा रही है। हमें भक्ति के डीपर मीनिंग समझ आ रहे हैं। और मुझे पहली बार पता चला कि कि जो माता रानी, वो मुझे ये तो पता था कि जो माता रानी है वो भगवान की दिव्य शक्ति हैं। तो मुझे आज पहली बार ये पता चला कि नवरात्रि 4 तरह की होती हैं, उनमें से 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं। एंड त्रिशूल के बारे में पता चला कि कैसे जो त्रिशूल है ना वो सफरिंग्स को डिपिक्ट करता है। उससे मुझे पता चलता है कि जो सफरिंग्स है वो 3 तरह की है। जैसे पहली सफरिंग जो है जैसे मन की होती है, शरीर की। सेकंड जो कैसे एक पर्सन, एक इंडिविजुअल सेकंड दूसरे इंडिविजुअल को देता है। एंड थर्ड सफरिंग जो होती है वो जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, जैसे यूक्रेन में वॉर चली हुई है, जो मैसेज ऑफ पीपल होते हैं ना, जब वो इधर उधर भागते हैं तो वो थर्ड सफरिंग होती है। एंड जब हम कभी भी गलत ट्रैक पर चले जाते हैं ना, तो माता रानी हमारे पर कृपा करती हैं। जब हम उनकी कृपा से जब हम भक्ति में लग जाते हैं तो हम राइट ट्रैक पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट था। ये मुझे कभी भी नहीं पता था इन पॉइंट्स के बारे में। एंड आई एम सो थैंकफुल टू निखिल जी कि कैसे उन्होंने समझाया आज। एंड पहले तो मैं भी फ्रेंड्स माता रानी से अपने क्या कि जो मटीरियल इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के बारे में मैं व्रत रखती थी, उनसे वही मांगती थी।
बट जब से मैं गोलोक के साथ जुड़ी हूँ ना, मैं भगवान की मैं शुद्ध भक्ति मांगती हूँ माता रानी से। क्या है ना कि अब समझ आ गया कि नवरात्रि के शुभ दिनों में जब हम व्रत रखते हैं ना, एंड हम माता रानी की पूजा करते हैं, हम उनसे भगवान की भक्ति के को मांगते हैं ना, तो बाय गॉड ग्रेस क्या होता है ना कि जो हमारा मन है, इंद्रियां हैं, वो कंट्रोल में आती हैं। ऐसे होता है ना कि जब फास्ट भी रखते हैं ना, वो सात्विक ही आहार लेते हैं इन 9 डेज में। तो सात्विक आहार लेने से हम पूरी तरह से सात्विक ही रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम सब लोग 9 डेज का ही फास्ट रखें, जितना भी कर सकते हैं अच्छी बात है, बट सात्विकता आती है। सात्विकता आने से हमारा मन, इंद्रिया वो कंट्रोल में, वश में आते हैं। एंड जो जितनी भी नेगेटिविटीज है हमारे अंदर की, वो खत्म होती है उससे। ये मैंने खुद फील किया है, नेगेटिविटीज खत्म होती हैं, हमारी आसक्तियां खत्म होती हैं, जितनी भी हमारी डिमोनिक क्वालिटीज होती हैं वो खत्म होती हैं उन पर। क्योंकि हम जब भगवान की भक्ति में लग गए तो भगवान तो कृपा करेंगे, माता रानी तो कृपा करेंगी ही। उनके जब त्रिशूल है, वो नेचुरली अपने त्रिशूल से जो हमारी नेगेटिव उनको खत्म करेंगे, जो नेगेटिविटीज हो गई या जितनी भी आसक्तियां हो गई ना। तो इन 9 डेज में हम जितना भी हो सके हमने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाना है, नाम जाप को बढ़ाना है, क्योंकि हमारी भक्ति मल्टीफोल्ड बढ़ती है। जैसे जैसे जो हम एकादशी का व्रत रखते हैं, राइट, वो एक एलिवेटर का काम करता है हमारी भक्ति को बढ़ाने में। ऐसे ही नवरात्रि के दिनों में जब हम तन मन से भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, माता से प्रार्थना करते हैं कि माता रानी हमें आप शुद्ध भक्ति प्रदान करें, तो हमारी इच्छा जरूर पूरी होती है। कि अगर लोगों की जो मटेरियलिस्टिक इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो सकती हैं, राइट, तो हमारी भक्ति की इच्छा क्यों नहीं माता पूरी करेगी? वो तो सबसे पहले भगवान पूरी करते हैं। ये भी मुझे गोलोक से ही पता चला था कि जो हम भक्ति की इच्छा रख के आगे बढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले वो पूर्ण होती है हमारी, क्योंकि भगवान की इसी कृपा हमारे पर होती है। तो हमने पूरी कोशिश करनी है कि नवरात्रि के इन 9 डेज हैं, जो स्पेशल डेज हैं, इनमें हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ा सके। हम जितनी भी डिवोशन करें वो भी कम है इन दिनों में। जैसे मैंने बताया कि हमारी भक्ति मल्टीफोल्ड बढ़ेगी, तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो हमने नवरात्रि के दिनों में हम अपनी माता रानी से प्रेयर्स करें कि माँ हमें भगवान की शुभ भक्ति प्रदान करें। हमारे मन के अंदर जितने भी कहते हैं ना आसुरी स्वभाव है, जैसे भागवत गीता में भगवान ने कहा है कि हमने जो जब भगवान का नाम जाप करते हैं तो वो खत्म होता है, वो कम होता है। तो हम उनसे प्रार्थना करके मैया हमारे पर कृपा करें आप, हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें, हम संसारिक इच्छाओं को छोड़ के भक्ति मांगे। एंड माता से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी पूरी मदद करें कि हमारी स्पिरिचुअल प्रगति हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। तो इसके साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय माता दी। हरी हरी बोल, जय माता दी। मनदीप जी, बड़ा अच्छा लगा, बड़े दिन बाद हमने आपको सुना। एक तो जो गायत्री जी ने पॉइंट रेज किया था वो मैं स्किप कर गया था छोड़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो भी, बिल्कुल। जो भी वैदिक सिस्टम में हमारे नियम बताए जाते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली उनका हमारी फिजिकल हेल्थ के बेनिफिट्स तो होते ही होते हैं। अगर हमें समझ आए ना भी आए ना समझ, तो समझ लेना चाहिए कि उसका फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। क्योंकि देखिए जो मॉडर्न तरीके हैं ना, उसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज को ठीक करने जाएंगे तो दूसरी चीज खराब हो जाती है। लेकिन जो हमारे वैदिक सिस्टम के तरीके हैं ना, उसमें स्पिरिचुअल हेल्थ पे फोकस होता है, लेकिन साथ साथ में मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब कुछ इंप्रूव होता है उसका। और ये दिस इज सो ट्रू। अगर आप वैदिक सिस्टम में बताए गए ये सिस्टम्स को फॉलो करोगे, जैसे नवरात्रों का अच्छे से पालन करोगे, एकादशी का अच्छे से पालन करोगे, तो आपकी जो एंड्योरेंस लेवल है ना बीमारियों को लेके, आप तो बीमारियां कम हो जाएंगी आपकी, यू विल बी हेल्दियर पर्सन। दूसरा, कुछ डिवोटीज पूछ रहे हैं कि नाम जाप कौन सा करें। देखिए, इसमें पहला नियम तो ये है कि अगर तो आप कृष्ण भक्ति, हरि भक्ति में चल चुके हो, जैसे हम लोग का एक अपना नाम बना हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे, तो हमें वही आराधना करनी है, आराधना को चेंज नहीं कर देना है अपनी। बट माता रानी को थैंक यू करना है, उनसे प्रेयर्स करनी है। बीच में अगर किसी का, देखो अब किसी का हो सकता है श्रद्धा अभी उसको क्लियर नहीं हुआ है पूरा कॉन्सेप्ट, तो हो सकता है वो बचपन से माता रानी का भी मंत्र कर रहा है। हम सब अलग अलग स्पिरिचुअल लाइफ की स्टेजेस पे होते हैं। किसी ने एक रास्ता स्ट्रिक्टली पकड़ लिया हुआ है, जैसे मैंने एक रास्ता पकड़ लिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे अपनी आराधना को, प्रैक्टिस को चेंज नहीं कर लेना है। अब जो गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हुए डिवोटीज है 2-4 साल से, उनको ये नहीं करना है कि एक पर्टिकुलर देवी देवता कोई दिन आया तो अपना नाम जाप ही बदल दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है उनको।
आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो बिल्कुल ही नव साधक हैं, जो ये वाला मंत्र भी करते हैं, वो वाला मंत्र भी करते हैं, और ये गुरु जी ने कहा है वो वाला मंत्र भी करते हैं। तो अगर आप करना भी चाहते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। नाम जाप तो करना ही चाहिए, है ना। और अगर आपने कोई भी पाथ नहीं पकड़ा तो इट्स बेटर कि आप नाम जाप करो, है ना। भगवान की किसी न किसी नाम जरूर जपो, है ना। बट अगर आपने पाथ पकड़ लिया है, जैसे आप गोलोक एक्सप्रेस जुड़े हो 2-3-4 सालों से, देन यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। आपने यही सत्संग करने हैं, यही साधना करनी है, कुछ डिफरेंट नहीं करना है। डिफरेंट ये करना है कि आपने माता रानी से स्पेशल प्रेयर्स करनी है। अगर आपके घर में भगवान माता रानी की एक फोटो है तो उनको पुष्प चढ़ाइए, उनसे विनती कीजिए, जो आज हमने कहा ना, उस तरह से प्रेम भाव से उनसे मांगिए कि माता रानी मुझे प्लीज मुझे शुद्ध भक्ति दिलवाओ भगवान की, है ना। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, आप विजिट करना चाहते हो, माता रानी के दर्शन करना चाहते हो, वो सब कीजिए। बट आपको अपना नाम जाप चेंज नहीं कर देना है। जैसे मैंने आपको आज चंडीदास का एग्जांपल दिया, वो इसीलिए तो दिया था आपको कि चंडीदास ने क्या किया आज स्पेशल। जो भगवान श्री कृष्ण को शालिग्राम में जो पुष्प चढ़ाया गया, वो वाला पुष्प जब माता रानी को चढ़ाया तो माता रानी ज्यादा खुश हो गए। तो माता रानी ज्यादा आनंदित होती है जब हम भगवान श्री कृष्ण की डायरेक्टली भक्ति करते हैं। आई होप दैट क्लियर्स द क्वेश्चन। काफी लोगों का क्वेश्चन आ रहा था तो मुझे लगा इस पे बात करते हैं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। विपुल जी प्लीज कंटिन्यू। हरी हरी बोल एंड थैंक यू सो मच मनदीप जी फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। और जैसे कि आपने टच किया कि हाँ, जो त्रिशूल है वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है कि हम लोग इस संसार में हैं, एक दुर्ग में हैं, हमें पनिशमेंट मिली है, और पनिशमेंट 3 तरह की पनिशमेंट मिलती है हमें, या तो मेंटल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे, या कोई और हमें किसी और इंडिविजुअल दुख मिलेगा, या फिर कोई त्रासदी होगी। तो डेफिनेटली हमें इस पनिशमेंट से निकलना है, लेकिन हमारी अटैचमेंट बनी होती है हमारे के साथ, तो हम निकल नहीं पाते हैं। तो हमें भगवान से शुद्ध भक्ति मांगनी है, भगवान से ये मांगना है कि हे भगवान, मैं आपके साथ जुड़ूं, मुझे अपने साथ जोड़िए। और ये नवरात्र है, ये एक बहुत ऑस्पिशियस टाइम है। इस टाइम पे अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ाने का, अपनी चैंटिंग बढ़ाइए, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ाइए, और डेफिनेटली आपको इसका फल मिलेगा। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं पोइम की तरफ, और आज की जो पोइम है हमें शैलजा जी सुनाएंगी। हरी हरी बोल शैलजा जी। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देवी माँ हम सबको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करें। तो चलिए आज चलते हैं आज की पोएम की तरफ। सजे है मंदिर, मंदिर में मेरी माँ का दरबार। सजे है मंदिर, मंदिर में मेरी माँ का दरबार। माँ का रूप देख हो जाऊं मैं बलिहार, क्योंकि आया है नवरात्रि का त्योहार। माँ का रूप देख हो जाऊं मैं बलिहार, क्योंकि आया है नवरात्रि का त्योहार। हम सबने सजाए हैं आरती के थाल, भक्तों को भक्ति देकर कर दो माला माल। हम सबने सजाए हैं आरती के थाल, भक्तों को भक्ति देकर कर दो माला माल। आया नवरात्रि का त्योहार अति पावन, हम सबका मन भावन। आया नवरात्रि का त्योहार अति पावन, हम सबका मन भावन। देवी के अनेक रूप निराले, हम सबकी माया रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाले। देवी के अनेक रूप निराले, हम सबके माया रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाले। हो तुम कितनी दयालु माँ, राक्षसों को मारकर करती हो भव से पार माँ। हो तुम कितनी दयालु माँ, राक्षसों को मारकर करती हो भव से पार माँ। तुम ही दुख हरता माँ, भक्तों की सुख करता माँ। तुम ही दुख हरता माँ, भक्तों की सुख करता माँ। तुम ही शक्ति स्वरूपा माँ, तुम ही बुद्धि स्वरूपा माँ। तुम ही भक्ति स्वरूपा माँ, तुम ही लक्ष्मी स्वरूपा माँ। तुम ही शक्ति स्वरूपा माँ, तुम ही बुद्धि स्वरूपा माँ। तुम ही भक्ति स्वरूपा माँ, तुम ही लक्ष्मी स्वरूपा माँ। तुम्हारा नाम लेने से ही मिटती सब बाधा, कैसे करती हो माँ आकर दुखों को तुम आधा। तुम्हारा नाम लेने से ही मिटती सब बाधा, कैसे करती हो माँ आकर दुखों को तुम आधा। जो जन शरण तुम्हारी आ जावे, फिर वो दुख कभी ना पावे। जो जन शरण तुम्हारी आ जावे, फिर वो दुख कभी ना पावे। माँ से बच्चा क्या मांगता, बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता। माँ से बच्चा क्या मांगता, बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता।
माँ सबके दिलों का हाल हो जानती, बच्चों को सदा अपना मानती। माँ सबके दिलों का हाल हो जानती, बच्चों को सदा अपना मानती। माँ तुम्हारा ये त्रिशूल सदा रोके हमको करने से भूल, दुख रूपी शूलों को बना देती हो तुम फूल। माँ तुम्हारा ये त्रिशूल सदा रोके हमको करने से भूल, दुख रूपी शूलों को बना देती हो तुम फूल। अपने आंचल में छुपाकर दुखालय से पार कराती हो, और बच्चों को भक्ति का मार्ग सदा दिखाती हो। अपने आंचल में छुपाकर दुखालय से पार कराती हो, और बच्चों को भक्ति का मार्ग सदा दिखाती हो। माँ भक्तों की रक्षा हेतु स्वयं तुम आना, सही मार्ग पर हमें सदा ही चलाना। माँ भक्तों की रक्षा हेतु स्वयं तुम आना, सही मार्ग पर हमें सदा तुम चलाना। सजे है मंदिर, मंदिर में मेरी माँ का दरबार, माँ का रूप देखो जाओ मैं बलिहार। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक हरी हरी बोल शैलजा जी, बहुत ही ब्यूटीफुल पोइम एंड बहुत ही मजा आया सुनकर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पोइम सेक्शन की तरफ। आज की जो सेकंड पोइम है वो अपने हमें कंचन जी सुनाएंगी। हरी हरी बोल कंचन जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माता जी का दिन है, नवरात्रि स्टार्ट है, तो माता जी की बड़ी ही प्यारी पोयम आप सबके साथ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय हो दुर्गे मात भवानी माँ दुर्गे माँ। जय हो दुर्गे मात भवानी माँ दुर्गे माँ। तेरी महिमा का गुणगान मैं गाऊं, तेरी महिमा का गुणगान मैं गाऊं, घर घर तेरा दीप जलाऊं, घर घर तेरा दीप जलाऊं। नवरात्रि में करते हैं हम माँ दुर्गा का वंदन, नवरात्रि में हम महकाते हैं भक्ति का चंदन। करते हैं हम सब 9 दिन माँ तेरी पूजा, करते हैं हम सब 9 दिन माँ तेरी पूजा। हम सबकी इच्छा पूरी करती मासा ना कोई दूजा, हम सबकी इच्छा पूरी करती मासा ना कोई दूजा। 9 दिन आती मैया करती घर में वास, 9 दिन आती मैया करती घर में वास। हमें बताती हमें सिखाती रखो खुद पर विश्वास, हमें बताती हमें सिखाती रखो खुद पर विश्वास। जय हो दुर्गे मात भवानी माँ दुर्गे माँ। नवरात्रि में दिखाती मैया अपने 9 रूप, नवरात्रि में दिखाती मैया अपने 9 रूप। जीवन में सुख दुख आते हैं कभी छांव कभी धूप, जीवन में सुख दुख आते हैं कभी छांव कभी धूप। जय हो दुर्गे मात भवानी माँ दुर्गे माँ। 9 दिन करते हैं व्रत का पालन, 9 दिन करते व्रत का पालन। मन में रखकर विश्वास, लेकर भक्त जनों को साथ। निखिल भैया लगाते हैं मैया जी का जय जयकार, लेकर भक्त जनों को साथ। निखिल भैया लगाते हैं मैया जी का जय जयकार। जय हो दुर्गे मात भवानी माँ दुर्गे माँ। सबको समझाते हैं निखिल जी, सबको समझाते हैं निखिल जी। भक्त जनों इस दिन करो मैया जी का जाप, करो मैया जी का जाप। कष्ट मिट जाएंगे सारे मिटे सभी संताप, कष्ट मिट जाएंगे सारे मिटे सभी संताप। जय हो दुर्गे मात भवानी माँ दुर्गे माँ। जय हो दुर्गे मात भवानी माँ दुर्गे माँ। तेरी महिमा का गुणगान मैं गाऊं, घर घर तेरा दीप जलाऊं, तेरी महिमा का गुणगान मैं गाऊं, घर घर तेरा दीप जलाऊं। कनक समान कलेवर राजे, कनक समान कलेवर राजे, रक्त पुष्प गलमाला साजे। गोलोक एक्सप्रेस में आई महारानी, मैया जी की झनकार है बाजे। गोलोक एक्सप्रेस में आई महारानी, मैया जी की झनकार है बाजे। जय हो दुर्गे मात भवानी माँ दुर्गे माँ। जय हो दुर्गे मात भवानी तुम महारानी। जय हो दुर्गे जयकारा इशेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल।
सांचे दरबार की जय। थैंक यू सो मच कंचन जी फॉर दिस ब्यूटीफुल पोइम। इसके बाद हम चलते हैं मनिका जी के पास भजन की तरफ। हरी हरी बोल मनिका जी। हरी हरी बोल एवरीवन। थैंक यू विपुल जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नव वर्ष की, हिंदू नव वर्ष की भी बहुत बहुत बधाई। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य था। निखिल भैया ने हमें बहुत इम्पोर्टेंस जो थी नवरात्रों की, क्या इम्पोर्टेंस है, बहुत डिटेल में हम सभी भक्तों को समझाई। और आशा है कि सभी के जो क्वेश्चंस थे नवरात्रि को लेकर वो सभी के क्लियर हुए होंगे। और विपुल भैया मेरे भी बहुत सारे डाउट्स पहले होते थे, बिकॉज बचपन से बहुत सारी हम प्रैक्टिसेस करते थे, इस तरह की रिलीजियस प्रैक्टिसेस। जैसे कि मैं पर्सनली बताऊं तो मैं बचपन से ही माता रानी को बहुत मानती थी और डेली दुर्गा स्तुति पाठ करती थी और नवरात्रि में भी फास्ट रखती थी और दुर्गा स्तुति बहुत हम लोग पढ़ते थे। लेकिन आज उसकी समझ आई है कि वो जो सब कुछ हमने किया था वो व्यर्थ नहीं गया है। उसी के फलस्वरूप हमें भगवान का ये दिव्य ज्ञान समझने का मौका मिला है। घर बैठे हुए हमें भक्तों का साथ मिल रहा है और जो शास्त्रों की बातें हैं जो कठिन लगती हैं लोगों को, वो हम इतनी सरल वे से समझ पा रहे हैं और औरों को भी इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर पा रहे हैं। तो आई कैन रिलेट इट कि वो सब कुछ जो मैंने माता रानी की आराधना इतनी करी थी और इतनी स्पिरिचुअल रिलीजियस प्रैक्टिसेस करी थी, दे हैव ब्रॉट ब्यूटीफुल रिजल्ट्स इन माय लाइफ. That's why I'm able to progress in spiritual path and I'm advancing in this path so well. So I'm feeling very blessed to be a part of this Golok Express. और बिल्कुल साथ साथ में ही मुझे इतनी सुंदर वैदिक कल्चर के भी दिव्य दर्शन होते हैं कि कैसे हमारी वैदिक कल्चर में हर चीज इतनी साइंटिफिक वे से है, लेकिन हम लोगों ने उसे कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया, है ना, और उसे मानते भी नहीं और ये कहते हैं इसमें कौन सी सच्चाई है, क्यों करते हैं ऐसा। लेकिन देखिए ये जो हमारे व्रत आते हैं नवरात्रि के, जैसे निखिल भैया ने भी बताया, गायत्री जी ने भी अपने रिव्यूज में हमें बताया कि इसका बहुत ही ज्यादा हमारी फिजिकल बॉडी के लिए भी इसकी इम्पोर्टेंस है। बिकॉज ये हमारे जो ऋतु चेंज होती है उसमें हमें बहुत ज्यादा खाना नहीं होता है, हमें थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करनी होती है और इससे हमें काफी हेल्प मिलती है कि हम इस पाथ पर अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे तो ही हम अपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी कर सकते हैं। तो आशा है आप सबको बहुत आनंद आया होगा। मैं तहे दिल से निखिल भैया का धन्यवाद करना चाहती हूँ। वो हमें इतनी सुंदर वे से हर एक फेस्टिवल की इम्पोर्टेंस बताते हैं, जिससे हमारे मन के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, हमें बहुत सारे अपने प्रश्नों के आंसर्स मिलते हैं और हम निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ पाते हैं। साथ ही साथ मुझे माता रानी की इतनी विशेष कृपा की भी अनुभूति हो रही थी कि कैसे जैसे निखिल भैया ने बताया कि वो हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि कैसे मेरे बच्चे मटेरियल वर्ल्ड में फंसे नहीं और वो भगवान की ओर आगे बढ़े। तो मुझे भी ऐसा लगा कि काफी सारी चीजें हमें लाइफ में नहीं मिलती हैं, तो इट डजंट मीन कि वो हमें मिल जाए तो ही उसमें हमारा कल्याण होता है। कुछ ना मिलना भी भगवान की एक आशीर्वाद ही होता है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि यू गेट इंडल्ज्ड इन मटेरियल लाइफ, और वो आपको न्यारा प्यारा बनाना चाहते हैं और हमेशा अपनी ओर एडवांस करवाना चाहते हैं। शायद इसी वजह से कुछ चीजें लाइफ में आपको नहीं मिलती हैं, ताकि आप कहीं फंस ना जाएं उन चीजों में, है ना, मटेरियल वर्ल्ड के सुख पाकर तो आप भगवान को भूल ही जाएंगे। तो ये मैंने भी अपनी लाइफ में इस चीज को भी फील किया साथ साथ में कि क्यों कुछ चीजें मुझे भगवान ने नहीं दी, ताकि मैं भगवान की ओर बढ़ती रहूं। और यही शायद वजह है कि बचपन से ही मेरा बहुत ज्यादा आध्यात्मिक इंटरेस्ट था, रुचि थी, और भगवान के साथ जुड़ी हुई प्रैक्टिसेस करने में मुझे बहुत आनंद आता था। तो कहीं ना कहीं आई फील दैट आई एम अ चोजन सोल
कि भगवान चाहते हैं कि ये बच्चा मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहे और मुझसे कभी भी दूर ना जाए, विमुख ना जाए। सो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड द हिडन प्लान ऑफ लॉर्ड श्री हरि। साथ ही साथ मैंने ये भी जाना कि जो हम इतनी सारी स्तुति करते थे, दुर्गा स्तुति, इतने सारे हम असुरों का हमने है ना अध्ययन भी किया, जाना कि माता ने इन असुरों को मारा है, बट वी कैन नॉट रिलेट इट कि वो एक्चुअली हमारे ही अंदर के असुर थे। हम सोचते थे कोई होएगा महिषासुर, कोई होगा ऐसा असुर, है ना, तो अच्छा ही हुआ माता ने उन्हें मार दिया, लेकिन हमें नहीं पता था कि इतने ज्यादा असुर हमारे अंदर बैठे हुए हैं। हमने उनको माता रानी का आशीर्वाद लेकर हरि नाम करके हमने ही उन्हें मारना है, और ये नहीं पता था। लेकिन जब से हम इस अध्यात्म के रास्ते पे बढ़ रहे हैं तो हम ये समझ पा रहे हैं कि असुर कहीं बाहर नहीं है, और वी नीड टू गेट द अस्त्र ऑफ हरि नाम। भगवान के ये जो अस्त्र है वो लेकर हमने अपने अंदर के असुरों को मारना है, और हम वो प्रयास कर भी रहे हैं, और इसी तरह आगे भक्ति में आगे बढ़ते रहें। यही मेरी भगवान श्री हरि से प्रार्थना है कि हम उनके रास्ते पर चलते रहें लगातार, हमें अपने मेंटर्स का आशीर्वाद मिलता रहे, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे, और प्यारे प्यारे आप सब भक्तों का साथ मिलता रहे, और हम मिलकर आगे बढ़ते रहें इस रास्ते पर। इसी आज नवरात्रि के स्पेशल उपलक्ष्य पे मैं आपको माता रानी की एक बहुत ब्यूटीफुल सी भेंट भी सुनाना चाहती हूँ। भजन है माता रानी का बहुत सुंदर, तो आशा है आप सब मेरे साथ एंजॉय करेंगे इस भेंट को, और मुझे भी बहुत अच्छी लगी, तो आप सबके साथ शेयर करते हैं। क्यों मैं फिक्र करा, क्यों मैं फिक्र करा, क्यों मैं फिक्र करा, क्यों मैं फिक्र करा, मैया जी घर आई तो क्यों मैं फिक्र करा, क्यों मैं फिक्र करा, खुशियां हैं घर लाई तो क्यों मैं फिक्र करा, तो क्यों मैं फिक्र करा, मन मेहर है बरसाई तो क्यों मैं फिक्र करा, खुशियां हैं घर लाई तो क्यों मैं फिक्र करा, क्यों मैं फिक्र करा, तो क्यों मैं फिक्र करा। सुख की घड़ियां पाई तो क्यों मैं फिक्र करा, तो क्यों मैं फिक्र करा, खुशियां हैं घर आई तो क्यों मैं फिक्र करा, तो क्यों मैं फिक्र करा, मिट गम की परछाई तो क्यों मैं फिक्र करा, खुशियां हैं घर आई तो क्यों मैं फिक्र करा, तो क्यों मैं फिक्र करा। ओम दुर्गाय नमो नमः, ओम दुर्गाय नमो नमः, ओम दुर्गाय नमो नमः, ओम दुर्गाय नमो नमः। मैया ने रखा है मान तो क्यों मैं फिक्र करा, क्यों मैं फिक्र करा, जग से मिला सम्मान तो क्यों मैं फिक्र करा, तो क्यों मैं फिक्र करा, मुझे मिला है मुक्ति ज्ञान तो क्यों मैं फिक्र करा, मुझे मिला है मुक्ति ज्ञान तो क्यों मैं फिक्र करा, हो या मेरा कल्याण तो क्यों मैं फिक्र करा, तो क्यों मैं फिक्र करा, फिक्र करा, फिक्र करा, फिक्र करा। मैया का घर मेरा आज तो क्यों मैं फिक्र करा, क्यों मैं फिक्र करा, मन मंदिर का है ताज तो क्यों मैं फिक्र करा, मन मंदिर का है ताज तो क्यों
रखती है मालाज तो क्यों मैं फिक्र करा, क्यों मैं फिक्र करा। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, जीवन का माधा तो क्यों मैं फिक्र करा, तो क्यों मैं फिक्र करा। देती है काज सवार तो क्यों मैं फिक्र करा, क्यों मैं फिक्र करा। खाली भरती भंडार तो क्यों मैं फिक्र करा, बेरी का करे सहार तो क्यों मैं फिक्र करा, क्यों मैं फिक्र करा। ओम दुर्गाय नमो नमः, ओम दुर्गाय नमो नमः, ओम दुर्गाय नमो नमः, ओम दुर्गाय नमो नमः। माँ करती मुझ पे दया तो क्यों मैं फिक्र करा, क्यों मैं फिक्र करा। आंचल का मिले साया तो क्यों मैं फिक्र करा, क्यों मैं फिक्र करा। हरती है सब बाधा तो क्यों मैं फिक्र करा। मैया करती है प्यार तो क्यों मैं फिक्र करा, क्यों मैं फिक्र करा। हर काज मने साधा तो क्यों मैं फिक्र करा, क्यों मैं फिक्र करा, फिक्र करा, फिक्र करा। मुझे रखे न मात उदास तो क्यों मैं फिक्र करा, क्यों मैं फिक्र करा। मेरे बसे है हर वो सांस तो क्यों मैं फिक्र करा। सुन लेती है हर अरदास तो क्यों मैं फिक्र करा, क्यों मैं फिक्र करा। पूरी करती हर आस तो क्यों मैं फिक्र करा, क्यों मैं फिक्र करा। मेरी माँ मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ। सब माँ का है उपकार क्यों मैं फिक्र करा, क्यों मैं फिक्र करा। लाई जीवन में बहार तो क्यों मैं फिक्र करा, क्यों मैं फिक्र करा। कर कृपा रोज हजार तो क्यों मैं फिक्र करा। मुझ पे उसका अधिकार तो क्यों मैं फिक्र करा, क्यों मैं फिक्र करा। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ। फिक्र करा, क्यों फिक्र करा, क्यों फिक्र करा। ओम दुर्गाय नमो नमः, ओम दुर्गाय नमो नमः, ओम दुर्गाय नमो नमः, ओम दुर्गाय नमो नमः। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा, राधे राधे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री राधे कृष्णा। और मैं सभी भक्तों को ये भी कहना चाहती हूँ, जय माता दी कहिए, दिल लग दे नहीं रुपये,
जय माता दी कहिए दे लगदे नहीं रुपये, जय माता दी कहिए दे लगदे नहीं रुपये, जय माता दी कहिए दे लगदे नहीं रुपये, जय माता दी कहिए दे लगदे नहीं रुपये, जय माता दी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री राधे कृष्ण। हरी हरी बोल मनेका जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। आई थिंक आज के इस नवरात्रि स्पेशल सत्संग का इससे अच्छा एंडिंग नहीं हो सकता था। ब्यूटीफुल भजन और उसके बाद जो आपने बाद में स्तुति भी की, माता रानी को जो भेंट भी आपने कहा, आई थिंक इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता था आज के नवरात्रि स्पेशल सत्संग का एंड। तो एक बार मैं दोबारा निखिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने नवरात्रि का हमें मीनिंग बताया, उससे रिलेटेड कथा सुनाई। और कैसा ना कि सब कुछ हमारे सनातन धर्म में हम लोग बीच में भूल जाते हैं सब कुछ। तो मेरा यही रहेगा कि आई होप आप सब डिवोटीज ने, जैसे मैंने एंजॉय किया, आपने भी एंजॉय किया होगा। और ये जो नवरात्रि का सेलिब्रेशन है, जो नवरात्रि का फेस्टिवल है, इसको हम अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। और जैसा मनेका जी ने भी बोला कि अल्टीमेट पॉइंट यही होता है कि भाई जो हम देखते हैं, कथाओं में सुनते हैं, वो सारे असुर जो हैं जिनको माता रानी ने मारा था, वो है कहाँ? वो भाई हम सबके अंदर ही हैं। तो इसी प्रेयर्स के साथ कि माता रानी हमारे को इस नवरात्रि में हमारे ऊपर कृपा करें, जितने असुर हमारे अंदर हैं, जितने विषय विकार हमारे अंदर है, उनको वो मारे और हमें शुद्ध भक्ति की तरफ लेके जाए। थैंक यू सो मच निखिल जी, थैंक यू सो मच मनेका जी, थैंक यू सो मच विपुल भैया। चलिए फ्रेंड्स, सत्संग को विराम की तरफ लेके जाते हैं। और जैसा मैं हमेशा एंड में बोलता हूँ कि आने वाले वीक में चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, सत्संग कीजिए, साधना कीजिए, सेवा कीजिए और अपने जीवन में सदाचार लाइए, और साथ में नवरात्रि को सेलिब्रेट कीजिए। तो चलिए इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए। आज यहाँ क्लोज करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण